हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज हम इलास्ट्रेशन 3 करने वाले। ऑलरेडी इलास्ट्रेशन फर्स्ट और सेकंड हमने समझ लिया था। फीफो और वेटेज। फीफो में क्या होता है बेटा, आपको 3 कॉलम बनता है, जहाँ पर बैलेंस होता है वहाँ पर यूनिट रेट अमाउंट होता है। और वेटेज में खाली क्या होता है सर, यहाँ पर यूनिट और यहाँ पर खाली क्या आता है, अमाउंट्स आता है, रेट आता नहीं है वेटेज एवरेज में। यहाँ पर बेटा सबसे पहले ये जगजीवन टेक्सटाइल लिमिटेड, तो यहाँ पर सबसे पहले जिसकी बुक्स रहेगी उसका नाम आएगा। आप चाहो तो एक लाइन में भी लिख सकते हो, स्टॉक लेजर फीफो मेथड। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था तो मैंने ज़्यादा मेहनत की नहीं है, जैसा है वैसे ही लिख दिया यहाँ पर। इन द बुक्स ऑफ स्टॉक लेजर फीफो मेथड, डेट, रिसीप यूनिट और यहाँ पर आएगा अमाउंट। आपको पता रहेगा सर, ये जो अपना इंडेक्स वाला कॉलम है वो डेट हो गया, और जो ये बेटा उसको फिर जो भी पोर्शन बचता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला रहेगा अपना रिसिप्ट, इशू और यहाँ पर आएगा बैलेंस। आप रिसिप्ट के बदले परचेज भी यूज़ कर सकते हो, इशू के बदले सेल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। और सेम तीनों में रिसिप्ट के अंदर 3 यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट आपको क्या करना है, लिखना है। बोल क्या रहे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ क्या बिल क्लॉथ मेड बाय जगजीवन टेक्सटाइल लिमिटेड ऑन द मंथ ऑफ मार्च 2024, फाइंड आउट द गिवन इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको इन द बुक्स ऑफ किसका नाम लिख देना है, ये जगजीवन क्या लिख देना है बेटा, टेक्सटाइल लिमिटेड जैसे हमने लिखा है वो। अभी देखो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ए है बेटा द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024 बाय अप्लाइंग रूल ऑफ फीफो मेथड। मतलब अपने को कौन सी मेथड से करना है सर, फीफो मेथड से करना है। और सेकंड क्या फाइंड करना है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने को फाइंड क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने को फाइंड करना है। एंड प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹1,20,000 में दिया गया। मतलब अपने सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना पड़ेगा। और सेकंड क्या फाइंड करना है सर, प्रॉफिट फाइंड करना है कि अपने को कितना प्रॉफिट हुआ। और उस सारा सामान जो ये सेल्स है बेटा, ये सेल्स सारा सामान कितने में सेल करेगी, अपने को यहाँ पर दिया गया सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,20,000 दिया गया। अपने को फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है और प्रॉफिट। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा, अरे ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, सिंपल है। और सर अपने पास सेलिंग प्राइस दिया गया 1,20,000, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो तो अपने को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं। चलो सर फीफो मेथड से करना है। देखो आपको सबसे पहले अमित शाह बोलता है ना क्रोनोलॉजी समझो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सारे ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, मतलब डेट वाइज करना पड़ेगा। डेट वाइज दिया नहीं है। सबसे पहले सर ये सारा ट्रांजेक्शन मार्च का है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो भी हो रहा है मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ। फर्स्ट क्या आएगा सर, ये ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद सर ओपनिंग स्टॉक के बाद 15, तो ये सेकेंड हो जाएगा। 25 नहीं आता, 19 आएगा, तो ये मेरे लिए थर्ड हो जाएगा। उसके बाद 20 मेरे लिए फोर्थ हो जाएगा, ये मेरे लिए फिफ्थ होगा, ये मेरे लिए 6 होगा, बराबर ना, ये मेरे लिए 7 होगा, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 समझ में आ रहा है डेट वाइज। मतलब आपको बेटा समझ में आया, ऐसा नहीं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 से लिख देना इधर, जैसे मैंने लिखा तो आपको जैसे हो जाए उसको टिक करो, वरना ऐसे ही करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट मार्च 2024, तो यहाँ पर लिखो 1 मार्च 2024, तो 1 मार्च 2024 यहाँ पर लिख देना आपको ओपनिंग, खाली बस यहाँ पर ऐसा लिख देना ओपनिंग। कितना ओपनिंग दिया है सर, ये 500 मीटर्स दिया गया है, और पर मीटर्स का रेट कितना दिया गया है सर, 80 रुपीज़ अपने को दिया गया है। तो यहाँ पर 500 यूनिट में लिखो 500, और यहाँ पर रेट कितना दिया गया है सर, 80 रुपीज़ दिया गया है। तो करना कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो कैलसी में, 5 8 सा कितना होगा सर 40, 500 मल्टीप्लाई बाय 80 करो तो कितना आ जाएगा सर, ये अपने को 40,000 रुपीज़ अपने को मिला। ये ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग हो गया बेटा। इसके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करना भूलना नहीं, याद रखना बेटा। ये जब भी आएगा आपको पहले यूनिट में ओपनिंग लिख देना है, और यहाँ पर ये बैलेंस है क्योंकि ओपनिंग दिया गया तो डायरेक्ट बैलेंस में लिख दो 500, और रेट में दिया 80 और 400। चलो पहला वाला हो गया। सेकेंड 15, तो यहाँ पर आएगा सर 15, तो यहाँ पर लिखो सर 15/3/2024। सर कितना हम सामान क्या खरीद रहे हैं बेटा, 420, रेट है 82, 4
420 रेट है बेटा 82, समझ देखना बेटा मिस्टेक ना हो। 420 मैट्रिक्स है, यूनिट है बेटा, इसको आप यूनिट बोल सकते हो। और यहाँ पर कितना दिया 420 82, 420 82, कैल्शियम मल्टीप्लाई करो 420 मल्टीप्लाई बाई 82 करो, कितना आ जाएगा सर 34,440। देखो ये आ गया, हम क्या करेंगे सर परचेस करेंगे, रिसिप्ट का मतलब होता है परचेस, ये परचेस करेंगे उसके बाद सेल है, तो ये परचेज में लिख दिया। अभी रिसिप्ट का मतलब परचेज, अभी जब बैलेंस की बारी आई तब सबसे पहले ये ओपनिंग है अपने पास, तो ओपनिंग सबसे पहले इधर आएगा, ओपनिंग 840,000, उसके बाद ये वाला लिखना, डायरेक्ट इसके नीचे मत लिख देना, 420 82 और 34,440, क्लियर है बेटा, डन। अभी ये हो गया, इसके नीचे क्या करना है सर एक अंडरलाइन आपको करना जरूरी है। चलो ये हो गया, मतलब ये बेटा जब बैलेंस अपने पास कितना बचा, ये अपने पास 3 मार्च तक अपने पास 500 है और ये 420, 500 का रेट है 80 और 420 का रेट है 82। चलो क्लियर है, डन। अभी ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अभी हम क्या करेंगे सर सेल करेंगे, 19 को 700 सेल करेंगे। देखो इसमें रेट दिया नहीं है, जैसे मैंने फर्स्ट समय रेट दिया होता तो भी मैं इसको क्या करता इग्नोर करता, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर, हम क्या करेंगे 19 को 700 सेल करेंगे, तो यहाँ पर देखो 19 3 2024 कितना सेल करना है सर 700 यूनिट सेल करना है। अपने पास 700 है नहीं सर, अपने पास पहले कितना है 500, तो सबसे पहले 500 सेल करो। रेट कितना दिया 80 मल्टीप्लाई बाई 40,000, मतलब ये जो था हमने इसको क्या कर दिया बेच दिया, मतलब ये जो यूनिट था पूरा 500 बेच दिया। अभी मैं इधर लिखता हूँ वरना कुछ लोग क्या करेंगे इधर मेरे जैसा करने जाएंगे, ये मैंने बेच दिया। अभी ये 420 में से कितना बेचना है सर मेरे को, खाली 200 यूनिट। टोटल कितना सेल करना है सर 700 यूनिट सेल करना है, टोटल 700 यूनिट सेल करना है। पर 700 इकट्ठा है मेरे पास नहीं, 700 इकट्ठा नहीं है मेरे पास, सबसे पहले 500 था, 500 बेचा 420, तो पूरे 420 को थोड़ी बेचेगा रे, टोटल 700 बेचना है ना। 500 में से 500 बेच दिया, 700 बेचना था, 700 में से 420 में से कितना बेचना है, खाली मेरे को 200 बेचना है। और रेट क्या रहेगा सर 82, क्योंकि इसका रेट ये 500 वाला पूरा बेच के खत्म कर दिया हमने। अभी बचा कितना 420 में से 200 अपने को सेल करना है, टोटल हो गया 500 और 200 700 सेल कर दो, 200 मल्टीप्लाई बाई 82 करो, कितना आ जाएगा सर ये 16,400 आ जाएगा। अभी जब बैलेंस की बारी आती है, देखो अपने पास ये जो था 500 पूरा 500 हमने क्या कर दिया बेच दिया, ये पूरा 500 हमने सेल कर दिया। अभी 420 में से मैंने 200 बेचा है, तो बचा कितना है सर 220, राइट है बेटा। 420 में से 200 गया, कितना बचेगा 220, रेट कितना रहेगा 82। तो चलो 220 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 82, तो ये अपने पास बैलेंस बचा 18,040 रुपये का अपने पास क्या बचा है बैलेंस बचा, हो गया। इसके नीचे क्या करो सर अंडरलाइन कर दो, समझ में आ रहा है बेटा। 19 को हमने क्या कर दिया सर सेल कर दिया। अभी अपने पास टोटल कितना बैलेंस है 500 था, 500 बेचा, 420 में से 200 बेच दिया, बचा कितना सर 220 बैलेंस है 80 82 का रेट का 80,440 रुपीज़। अभी ये फोर्थ हो गया, अभी फिफ्थ सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितना सेल करना है 21 को 180 अपने को यूनिट सेल करना है, तो 21 तो यहाँ पर आ जाते 21 लिख देते 21/3/2024, तो यहाँ पर आएगा 21/3/2024। 180 यूनिट अपने को क्या करना है सेल करना है, इशू करना है, तो सेल करेंगे बेटा 180। अपने पास 180 हाँ सर है ना 220, उसमें से 180 क्या करेंगे सेल करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 180, रेट कितना दिया गया है सर 82 करेंगे तो 14,760। सर 220 था, 220 में से 180 चला गया, बचेगा कितना है सर 40, रेट कितना आएगा 82, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 82 करो, कितना आ जाएगा सर 3,280 रुपया अपने पास क्या बचा बैलेंस बचा। बेटा सबको समझ में आ गया कैसे है, 220 था 80 बेचा, बचा कितना 40, रेट तो 82 है और रेट कितना आ गया 3,280 रुपीज़ अपने को बैलेंस मिला। ये हो गया। इसके नीचे क्या करो सर पेंसिल से क्या करना है अंडरलाइन अपने को कर देना है, हो गया। चलो अंडरलाइन, आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, ये भी हो गया फोर्थ। अभी फिफ्थ परचेस करेंगे 25/3 को कितना परचेस करेंगे 380 और रेट कितना दिया 89। क्या बात है सर, प्राइस बढ़ गया 25/3, तो इधर लिखो सर 25/3/2024 कितना हम परचेस करेंगे सर 380
380 रेट कितना दिया गया है सर 89 आपको दिया गया, तो 380 मल्टीप्लाई बाय 89 करो, कितना आ जाएगा सर 33,820। तो अपने पास अभी कितना बैलेंस बचा है, ये सबसे पहले 40 तो अपने पास लिख दो, सबसे पहले ये 40 तो पड़ा है 40, 82 रेट है सर 280, और ये अभी आया कितना सर 380, 89 कितना है सर 33,820 अपने को मिला। ये अपने पास 40 और ये अभी का, तो टोटल ये अपने पास बैलेंस पड़ा है इतना यूनिट। 40 वाला कितने का पड़ा है, मतलब टोटल अपने पास 40 यूनिट 82 वाला पड़ा है और 380 यूनिट 89 वाला पड़ा है। क्लियर, ये भी हो गया। अभी ये 5 हो गया। छठा क्या बोल रहे हैं सर 27 तारीख को 320 यूनिट बेच रहे, 27 तारीख, तो यहाँ पर आ जाओ 27/3/2024 कितना यूनिट बेचना है सर 320। अपने पास 320 इकट्ठा है नहीं सर, इसमें से बेच देते हैं ना, अरे इसमें से चलता नहीं है बेटा। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा नहीं कि इसमें 320 है इसको बेच दो, नहीं, सबसे पहले 40 है इसको बेचो, 40, 82 रेट यहाँ पर दिया है 3280, कितना बेचना था सर 320 बेचना था। 320 में से ऑलरेडी हमने कितना बेच दिया सर 40 बेचा, 320 में से 40 बेचा, बचा कितना सर 280 बराबर है। तो अभी कितना बेचना है सर 280, तो इसमें से कितना बेचेंगे 280, रेट कितना रहेगा सर 89, तो 280 मल्टीप्लाई बाई 89 करेंगे, कितना आ जाएगा सर 24,920 रुपीज़ अपने पास आ जाएगा, 24,920 रुपीज़ अपने पास आ जाएगा। अभी देखो ये पूरा 40 था, पूरा 40 को बेच दिया, हाँ सर पूरा 40 को बेच दिया, ये 40 था पूरा 40 को बेचा, 380 में से 280 बेच दिया, बचा कितना सर 100, रेट कितना रहेगा 89, तो कितना आएगा 8900 आपको क्या मिल जाएगा सर रेट अपने को मिल जाएगा। हो गया, इसके नीचे क्या करो सर पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। क्लियर है बेटा, डन। 27 तारीख भी अपने पास हो गया, क्लियर है, डन। अभी बारी आती है सर, ये हमने सेल्स कर दिया 27, अभी परचेज है 28 लास्ट ना बेटा सर, सॉरी 28 2 है, 28 तारीख को 150 90 150 रेट है 90 28 तारीख, तो 28/3/2024 150 मल्टीप्लाई बाई 90 करो, कितना आ जाएगा सर 13,500 रुपये आ जाएगा। तो अपने पास कितना बैलेंस बचा है, सबसे पहले 100, 89 और ये कितना बचा सर 150, 90 और 13,500 रुपये अपने पास क्या बचा सर बैलेंस बचा। क्लियर है, डन। अभी वापिस से सर 30 तारीख को 100 यूनिट परचेस करेंगे, रेट है 92, 100 यूनिट परचेस करेंगे, रेट है, इसके नीचे अंडरलाइन करो 100 यूनिट रेट है 92, 100 यूनिट रेट है 92, 30 तारीख 30/3/2024। क्लियर है बेटा, डन। 100 यूनिट 92, तो सेम चीज बात 2 0 लगा दो, तो सर अपने पास सबसे पहले 100, 89 8900, अभी कितना है सर अपने पास, ये भी है ना बेटा 100 150 यूनिट 90 के रेट का पड़ा है 13,500, और ये कितना आया सर 100 यूनिट कितने का बचा 92, तो टोटल कितना है 99,200। तो अभी देखो अपने पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है, टोटल क्लोजिंग स्टॉक बेटा अभी आप चाहो तो इसका सबका मल्टीप्लाई कर दो, किसका, ये सब प्लस कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई क्या बोल रहा हूँ, प्लस कर दो, ये सबको प्लस करो, 100 प्लस 150 200 350 यूनिट है अपने पास, वो रेट करो 13,500 8,900 प्लस 9,200, टोटल रेट है बेटा 31,600 रुपया। टोटल यूनिट अपने पास है 350 यूनिट और सभी का मिला के रेट होता है 31,600 रुपया होता है। क्लियर है बेटा, तो ये हो गया। अभी इसके नीचे क्या लिखना है सर, ये हो गया, इसके नीचे क्या करना है आपको अंडरलाइन कर देना, ये जो था इसके नीचे एक अंडरलाइन करके यहाँ पर क्या लिखो सर टोटल, अंडरलाइन करके क्या लिखो सर इधर टोटल। बेटा हमको सेकंड चीज क्या फाइंड करना है, सबसे पहले यूनिट, टोटल यूनिट कितना मैंने परचेज किया 420 यूनिट का परचेज। अभी आप चाहो तो बेटा डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, ये वाला 420 जितना है यूनिट परचेज था अपने पास, ये 420 परचेज किया है प्लस 380 150 और 100,
तो टोटल मेरे पास है बेटा 1050 यूनिट मैंने खरीदा। पर हम बेटा ये यूनिट को नहीं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं बेटा, हम डायरेक्ट अमाउंट का मल्टीप्लाई करते हैं, जो अमाउंट है, क्योंकि अपने को सर क्या काम आने वाला है, अपने को सेकंड क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा सर, अपने को सबसे पहले मिलेगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड क्या करेंगे सर हम, परचेस लेस क्या होगा सर, क्लोजिंग स्टॉक। याद है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक हमने ये मैंने आपको कराया भी था, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्या हो जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप फीफो का देखोगे यहाँ पर कहाँ गया सर, ये रहा फीफो मेथड से, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द गुड्स, ओ नहीं ये अलग है बेटा, ये सेम ही है बेटा, इसी फॉर्मूले को मैं आपको करके बता दूं। देखो यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द डेट ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, ये बेटा यहाँ पर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बेटा माइनस है, इधर गया तो प्लस, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लियर है, समझ में आया बेटा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक परचेज हो माइनस है, उधर आया प्लस है, उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, ये अपने को फॉर्मूला मिल गया। क्लियर है, डन। चलो सर आगे आ जाते इधर। तो ओपनिंग स्टॉक का सबसे पहले क्या चाहिए सर, अपने को अमाउंट चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया था, ये रहा, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया था सर 40,000, ये रहा सर ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है सर, वो क्लोजिंग स्टॉक बाद में लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है सर 40,000, तो 40,000 आ जाएगा, प्लस परचेस, परचेस कितना, परचेस का अमाउंट लिखो बेटा, परचेस, तो ये रहा परचेस, सबका टोटल करो कितना है 34,440, 34,440 प्लस 33,820, 33,820 प्लस 13,500 प्लस 9,200, कितना आया सर इसका टोटल 90,960 रुपीज़ मेरे को आया। ये किसका आया सर, ओपनिंग स्टॉक एड परचेस, परचेस कितना आया सर 90,960 रुपीज़ आया, अभी लेस क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक एड परचेस लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का कितना आया सर 31,600, तो यहाँ पर माइनस करो सर 31,600, जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट टोटल बेटा, ये टोटल कर दिया 31,600 रुपीज़ मेरे पास है। क्लियर है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ गया सर प्लस 40,000 माइनस 31,600, तो टोटल कितना आया सर 99,360। ये क्या मिला सर मेरे को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को मिला। अभी अपने को क्या फाइंड करना है सर, कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, सबसे पहले सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया 1,20,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब अपने पास ऐसे ही मिलता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, उसमें ऐड प्रॉफिट, तो फाइनली सेलिंग प्राइस मिल जाता है। तो सेलिंग प्राइस दिया गया है सर अपने को 1,20,000, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुक ने दिया गया, ये रहा सर 1,20,000 अपने को सेलिंग प्राइस, सोल्ड एट 1,20,000, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड सोल्ड एट 1,20,000, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है सर मेरे लिए 99,360, तो माइनस करो वो 1,20,000 से कितना आ गया सर 20,640 रुपये का मेरे को क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, 20,640 रुपये का मेरे को क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो गया बेटा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। अपने को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इधर ही बोला गया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक परचेज का, ये सब रुपीज है बेटा, अमाउंट का टोटल करना है, ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। सेलिंग प्राइस दिया गया, प्रॉफिट फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो, अपने को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट अपने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक, तो देयरफॉर यहाँ पर लिखो क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 इस कितना यूनिट है बेटा, 350 यूनिट्स
एट रुपीज़ कितने में आया सर 31,600, बस खत्म हो गया। क्लियर है। आप चाहो तो ऐसे अलग अलग 100 यूनिट @89 8 पॉइंट ऐसे 3 बार लिखने से डायरेक्ट सबका टोटल हमने किया ही है, तो वही हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर है बेटा, डन। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करते हैं, मिलते हैं बेटा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 वाला समझ में आ गया बेटा, बहुत ही सिंपल है। बस आपको खाली स्टेप वाइज आपको ऐसा लिख दोगे, फर्स्ट सेकंड जैसे डेट वाइज आपको ट्रांजेक्शन करना है बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो गया। उसके बाद फर्स्ट आया फर्स्ट हो गया, टिक करो। सेकंड आया सेकंड करो, थर्ड आया थर्ड करो, बस बाकी कुछ भी नहीं है। 1-2 सम और करोगे ना बेटा, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।